सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 में जो नवम पाठा है सिक्ता सेतु, जिसका अर्थ होता है बालू का पुल। यह बालू का पुल क्यों है, इस लेशन का नाम, ये जब तक हम लेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक हम जानेंगे नहीं कि सिक्ता सेतु और बालू का पुल इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों पड़ा है इसका नाम। तो सिक्ता सेतु है तो सबसे पहले हम इसका सार जानेंगे। सिक्ता सेतु बालू का पुल अर्थात यह जो पाठ है वो कथा सरित सागर के सप्तम से लिया गया है, सप्तम पाठ से लिया गया है। मूलतः यह सोमदेव की रचना है, सोमदेव की रचना है। इसमें तपोदत्त एक बालक है जिसके बारे में बताया गया है, जो बिना परिश्रम के ही, जो बिना अक्षर ज्ञान के ही विद्या को पाना चाहता है, विद्या ग्रहण करना चाहता है। और उसको इसी माध्यम से एक पुरुष उससे उसकी मुलाकात होती है जिसके जो बालू का पुल बना रहा था। वह मजाक उड़ाता है तपोदत्त उसका कि तुम नदी में बहते हुए पानी में, जो नदी का पानी तेज प्रवाह जो नदी बह रही है उस पर तुम क्या कर रहे हो, बालू का पुल बना रहे हो, और उसका मजाक उड़ा रहा है। तो क्या यह कभी संभव है कि बालू का पुल बन सकता है? तो यह उसको मजाक उड़ाता है। तो वह व्यक्ति उस पर पलटवार करता है और उसको कहता है कि जिस तरीके से तुम विद्या ग्रहण करना चाहते हो, विद्या पाना चाहते हो तपस्या के बल से, तो उसी प्रकार मैं भी बालू का पुल बना रहा हूँ, तो एक ना एक दिन जरूर सफल हो जाऊँगा, वो कहता है। तो यह उसको समझ में फिर बाद में आता है, थोड़ी देर बाद उसको समझ में आता है कि ये सच ही कह रहा है, ये जो भी पुरुष है वो उसने मेरी आंखें खोल दी है। और वो समझ जाता है कि वो किस तरीके से वो प्रयास कर रहा है विद्या पाने के लिए। ये तो साक्षात विद्या माता अर्थात सरस्वती माता का अपमान है। विद्या ग्रहण करने के लिए विद्या को पढ़ना होगा, समझना होगा, उसे अभ्यास करना होगा, अक्षरों का मेन अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप विद्या हासिल कर सकते हो। यह उसी प्रकार हुआ जैसे बालू का पुल हुआ कि आप बिना प्रयास के ही आप कुछ पाना चाहते हो। तो चलिए हम पढ़ते हैं अब आगे लेशन जो हमारा है उसे हम पढ़ते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा कि इस लेशन में हम एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइनिंग और एक एक जो कठिन शब्द हैं उसका हम मीनिंग जानेंगे। उसके बाद ही हम इसे पढ़ पाएंगे और उसके बाद ही हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। जो सबसे पहला जो लाइन है आपका वह है तत् प्रविशति तपस्यरत तपोदत्त तपोदत्त अहमस्मि तपोदत्त बाल्ये पितृचरणे क्लेश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवानस्मि तस्मात् सर्वे कुटुंबी मित्रे ज्ञातिजनैश्च ग्रहीतोऽभवम् उधूर्म निःश्वस्य हाँ विधे किमि दम्या कृतं कीदृशी दुर्बुद्धिरासि तथा एतदपि न चिंतितं यत् परि। इसमें देखिएगा ये जो आपका जो वर्ड है, ठीक है, इसमें आपके 4 वर्ड हैं, आप उसे तोड़ के पढ़िएगा। परिधाने धन, अलंकारे धन, भूषितम धन अपि। तो इसमें 3 वर्ड हैं, ठीक है, 4 वर्ड हैं, परिधाने अलंकारे भूषित अपि। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप शुद्ध पढ़ पाएंगे। न शोभते नरो निर्माणो निर्माणे भोगीव सभायाम यदि वा गृहे किंचित विमृश्य भवतु भवतु, हमने यहाँ पढ़ा भवतु किमितेन दिवसे मार्गभ्रांता संध्यां यावत् यदि गृहमुपेति तदपि वरम न अशो भ्रांतो मन्यते ऐसा इदानीं तपश्चर्याया विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्मि। ये जो हमारा इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अर्थ, जो कठिन शब्द हैं उनको हम जानेंगे तभी हम इसका मीनिंग जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाल्य का अर्थ होता है बचपन में, पितृचरणे चरणे अर्थात पिता के द्वारा, क्लेश्यमाना व्याकुल किए जाने पर, और उसके बाद है कुटुंबी अर्थात परिवार के सब सदस्यों के द्वारा, ज्ञाति जने संबंधियों के द्वारा, तदा तब या उस समय, ग्रहित अपमानित किया गया, उधर्व उधर्व ऊपर, नि स्वस्य सांस लेकर, हा विधे अर्थात हे विधाता, ये हे प्रभु, यह हे भगवान, दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि, चिंतितम सोचा गया, परिधाने वस्त्रों से भूषिता सजा हुआ,
निर्माणी भोगी अर्थात मणिहीन सांप की तरह, शोभते सुशोभित होता है, विमृश्य सोचकर, मार्ग भ्रांता मार्ग भूला हुआ, उपेति आ जाता है, अवाप्तुम अर्थात प्राप्त करने के लिए, तपश्चर्या तपस्या के द्वारा। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। जैसे कि सबसे पहला है तपोदत्त जो है वहाँ प्रवेश करता है, तत् प्रवेशति पश्चात तपोदत्त, इसके बाद तपस्या करता हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है और तपोदत्त कहता है कि मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में पूज्य पिताजी के द्वारा क्लेश किए जाने पर भी मैंने विद्या नहीं पढ़ी, अर्थात वो कह रहा है कि मैं तपोदत्त हूँ और बचपन में मेरे पिताजी के द्वारा बहुत बार कहा गया, फिर भी मैंने विद्या नहीं ग्रहण की, विद्या नहीं पढ़ी। इसलिए परिवार के सब सदस्यों, मित्रों और संबंधियों के द्वारा मेरा अपमान किया गया। अगर आप विद्या ग्रहण नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप सभी लोगों से अपमानित होंगे। और वह ऊपर की ओर सांस छोड़कर फिर कहता है, हे प्रभु, मैंने यह क्या किया? उस समय मेरी कैसी दुष्ट बुद्धि हो गई थी कि मैंने यह भी नहीं सोचा कि, ठीक है, वह कहता है और अपने आप को ही दोषी समझता और कहता है कि मैंने ये क्या कर डाला, मेरी उस समय कैसी बुद्धि थी, मैंने यह भी नहीं सोचा कि, एक श्लोक है ना परिधाने वाला, उसका अर्थ बता रहे आपको, वस्त्रों तथा आभूषणों से सुशोभित किंतु विद्याहीन मनुष्य घर पर या सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार मणि से रहित सांप। इसका मतलब ये होता है कि सांप तो बहुत हैं, पर जिसके पास मणि होती है उसी को पूजा भी जाता है, ठीक है। तो यह हम लोगों पर उसी प्रकार या उसी जैसे होता है जैसे हमारे सामने बहुत ऐसे लोग हैं जो वस्त्र अच्छा पहनते हैं, आभूषण अच्छा पहनते हैं, परंतु इनके होने के बावजूद भी उनकी बुद्धि नहीं है, उनके पास विद्या नहीं है, तो उनका समाज में कोई भी स्थान नहीं होगा। यह इस श्लोक का अर्थ है, ठीक है। इसे मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार वस्त्रों तथा आभूषणों से सुशोभित किंतु विद्याहीन मनुष्य घर पर या सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार मणि से रहित सांप। किंचित विमृश्य कुछ सोचकर, अच्छा भवतु, अच्छा इससे क्या, दिन में रास्ता भूला हुआ मनुष्य यदि शाम तक घर आ जाए तो भी ठीक है, तब वह भूला हुआ नहीं माना जाता। अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या की प्राप्ति में लग जाता हूँ। वह कह रहा है, जो तपोदत्त है, वो कहता है कि चलो मुझे अब तो समझ में आ गया, जैसे कहावत है ना कि जो रास्ता भूल गया वो शाम को आ गया, उसे ठीक हो जाता है सब चीज़, जो भी परेशानियां हैं। तो चलो मैं आ तो गया हूँ, अब मैं और अभी से मैं तपस्या से विद्या प्राप्त करने में लग जाता हूँ। अब उसके बाद है दूसरा श्लोक, ठीक है। अच्छा, ये श्लोक का जो अन्वय है इसे आप अच्छी प्रकार से देखेंगे और जानेंगे, क्योंकि श्लोक से आने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसका जो आंसर है इन अन्वयों से बनता है, और इन अन्वयों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। जैसे कि परिधाने अलंकारे अपि भूषितः विद्याहीन नर गृहे वा सभायाम निर्माणी भोगी न शोभते। इस अन्वय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अब हम दूसरा श्लोक गद्यांश पढ़ते हैं, जो है जलोलक्षण ध्वनि श्रूयते अय कोतुअयम कल्लोलक्षण ध्वनि महामत्स्यो मकरो वा भवेत् पश्यामि तावत् पुरुषमेकं सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासः कुर्वाणा दृष्टवा साहसम। उसके आगे है हन्तः नास्तेय भयो भावो जगति मूर्खाणां त्रिव प्रवाहयां नधाम मूढ़ोऽयं सिक्ताभि सेतु निर्मातु प्रयतते। सटहर्षं पार्श्वमुपेत्य भो महाशय किमिदं विधियते अलमलं त्वस्त्रमेण पश्य। रामो बबन्ध यः सेतु शिलाभिमर्करालय विदधत् बालुकाभिस्त यासि त्वमरी राम ताम चिन्तय तावत् सिक्ताभि क्व चित्तसेतु कर्तुं युज्यते।
इसके आगे बस यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे। और सबसे पहले इसके कठिन शब्दों का अर्थ जान लें हम। जैसे कि मत्स्य, इसका अर्थ होता है मछली। मकर, मगरमच्छ। सेतु, निर्माण, पुल बनाने। प्रयासम, कोशिश। कुर्वाणम, करते हुए। साहसम, हंसते हुए। जगति, संसार में। प्रयतते, कोशिश कर रहा है। कल्लोलुक्षण, ध्वनि, तरंगों के उछलने की ध्वनि। शटहासम, जोर से हंसते हुए। पार्श्वम, पास। सिकता भी, रेत से। बबंध, बांधा हुआ। उपेत्य, पास जाकर। शिला भी, पत्थरों से। और मकरालय, समुद्र पर। विदधत, करते हुए। अतिरामताम, अतिक्रमण। और यासी, कर रहे हो। क्वचित, कोई। युज्यते, हो सकता है। नधाम, नदी पर। और अभावो, कमी। मूढ़ो, अर्थात मूर्ख। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा, जलोलक्षण ध्वनि श्रुते, इसका मतलब होता है कि पानी के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। तपोदत्त जो है उसे पानी के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है और वह कहता है कि अरे यह लहरों के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो सोच रहा है कि लहरों की उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है ना। यहाँ शायद बड़ी मछली या मगरमच्छ है, शायद बड़ी मछली या मगरमच्छ हो। चलो मैं देखता हूँ। वहाँ एक पुरुष को रेत से पुल बनाने का, रेत से क्या कर रहा है वो, बालू का पुल, ठीक है, रेत से पुल बनाने का प्रयास करते हुए, देखकर हंसते हुए, है ना। उससे पानी का आवाज़ सुनाई देता है और वो सोचता है मन ही मन की शायद लगती है कि यहाँ कोई मछली या बड़ा मगरमच्छ होगा, तो चलो मैं देखता हूँ। तो जैसे ही वो देखता है तो उसे एक पुरुष दिखता है जो कि रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। उसे देखकर हंसते हुए कहता है हाय, है ना। उसके बाद कहता है कि हाय, यह इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है, यहाँ संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तेज प्रवाह वाली नदी में यह मूर्ख रेत से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है, रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। और वह जोर जोर से, सटहाश मतलब जोर जोर से हंसकर पास जाकर कहता है हे महाशय, वो महाशय मतलब है ना, हे महाशय यह क्या कर रहे हो आप, बस मेहनत मत करो, बस अलम, है ना, बस मेहनत मत करो, देखो। फिर एक श्लोक है जिसका अर्थ हम अभी जानेंगे। श्लोक में कह रहा है कि जिस प्रकार हनुमान ने, मतलब जिस प्रकार श्री राम ने समुद्र पर जिस पुल को शिलाओं से बनाया था, उस पुल को रेत से बनाते हुए तुम उनके जैसा ही बनना चाह रहे हो, अर्थात तुम क्या कर रहे हो, पुरुषार्थ का अतिक्रमण कर रहे हो, उनके पुरुषार्थ पर आप अतिक्रमण कर रहे हो, ठीक है। जरा सोचो कहीं रेत से पुल बनाया जा सकता है, तो वह उसे कहने का प्रयास कर रहा है, उसे बताने का प्रयास कर रहा है कि क्या तुम श्री राम के जैसे महान पुरुष बनने हो, या हो जो तुम बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहे हो, रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहे हो, तो तुम अपना मेहनत मत करो, बेकार कर रहे हो, मत करो, ठीक है। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में इसे आगे पढ़ेंगे। आगे वाले वीडियो में हम आगे का